राहुल भाई, जो बात अब हम तरवर भाई से पूछ रहे थे कि बीजेपी ने कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अबे तक, चाहे वो सिंधिया जी के एपिसोड को बाद वो राज्यसभा चुनाव या कोनो प्रकार को संपर्क आपसे करें। सचिन भाई, भाजपा का जो काम है उनको संपर्क कर रहे, वो काम भी अपनों काम कर रहे और हमारा जो काम है वो अपनों कर रहे। वर्तमान राजनीति में विश्वास, तटस्थता की बहुत आवश्यकता है। कमलनाथ जी ने भरोसा किया, भरोसा करके टिकट दी, टिकट लेके जीत के आए। तो हमें जो भी देखने हैं कि आज बुंदेली बौछार में हम बैठे हैं विधायक की हैसियत से, तो काय बैठे इसे बैठे कि कांग्रेस ने टिकट दी, तो कांग्रेस ने टिकट दी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिल के आज विधायक बन गए। तो जौन पार्टी से अपन चुन के आए, जौन नेता ने अपने ऊपर विश्वास करो, उनकी निष्ठा, उसके प्रति निष्ठा, ईमानदार उनको तो रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन में तो रुकना पड़ेगा, कहूँ ना कहूँ कोई के प्रति तो ईमानदार रहने पड़े। तो वही निष्ठा पार्टी के प्रति है, वही ईमानदारी कमलनाथ जी के प्रति है। क्योंकि आने वाले समय में, भविष्य में, जब हमारे बच्चा हुई हैं आज से 30 साल 40 साल बाद, अब जब इतिहास लिखो जे है, तो इतिहास में जो लिखो जे है कि जब कांग्रेस गर्दिश में हती और कांग्रेस से विधायक भाग रहे थे, तो वो टाइम पे तुम्हारे दद्दा, तू टाइम पे तुम्हारे दादा या तू टाइम पे तुम्हारे पिताजी वो डूबत भाई नाव हो पकड़े रहे। उनको कारण जो हतो कि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हते, उन्होंने तुम्हारे बाप दादा पर विश्वास करके उन्होंने टिकट दी थी। आज तत्काल लाभ की जरूरत नहीं है, आज राजनीति जो करवे की है कि आने वाले समय पे वो इतिहास लिखा जाए और वो इतिहास पे हमारे नीचे आने वाले जो बच्चा हैं उस इतिहास के नाम पे आगे अपनी राजनीतिक, सामाजिक जौन से भी पृष्ठभूमि है वह बनाए। तो उसी को लेकर तटस्थ जमे हम और राजनीति में कछू तो ऐसा करने पड़े ना आपको। जब तो आप बन पाओ त्याग, तपस्या, आज आप बीजेपी चले जाओ, वो तो मंत्री फंत्री बन जाओ, फिर कांग्रेस में आ जाओ, जो ही करत रहे। आज कमलनाथ जी को कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। आज मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री का है, क्योंकि उनने कभी पार्टी नहीं बदली। आप विपक्ष में चले जाओ, नरेंद्र मोदी जी हो देख लो, शिवराज जी हो देख लो, कहीं ना कहूँ तो आपको कर्मठता, ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी। और जब आप दिखाते हो तो फिर जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। आज छोटे स्तर पर समाज की सेवा करने को मौका मिलो, कल बड़े स्तर पे, कल और बड़े स्तर पर मिले। तो जो व्यक्ति राजनीति में ईमानदार रहो है और तटस्थ रहो है, आज उनकी स्थिति देख लो आज कहाँ है। और जिन लोगों ने दाएं बाएं करी है, कितने लोग हैं राजनीति में जिन्होंने पलटा करी है, आप उनको देखियो आगे वाले समय में जनता का करत है। जनता ने मध्य प्रदेश में जन आदेश कांग्रेस के लाने था उसको। भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देखें, मंत्री पद देखें, निगम मंडल देखें, तोड़ ले। पर जो तो तय भाई 25 चुनाव की जनता तय करे ना। और जब आप बात याद रखियो कि चुनाव के बाद हम फिर बैठे, इतना ही बैठ के अपन फिर एक बार आप इंटरव्यू करो, मध्य प्रदेश की इन 25 सीटों की जनता ऐसा जवाब दे है कि जो सबक बने पूरे भारत देश में, जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भारत की राजनीति में आए हैं, आपने जो महसूस करो हुई है कि कोई भी प्रदेश में जनता जनादेश कोई हो भी दे दे, लेकिन जी औरत तोड़ फोड़ के भाजपा की सरकार बना दी थी। और जब मध्य प्रदेश की जनता इन 25 सीटों पे ऐसा जवाब मिले कि पूरे भारत को सबक बने, और जब तोड़ फोड़ की राजनीति 100% बंद हुई, आप जो देख लेंगे। एक हमारे पिताजी के समय के मित्र हैं, उनसे हमारी चर्चा भाई, तो उनने हमसे बोली कि राहुल, जो समय भगवे को बिकवे को नहीं है, जो समय जम के डटे रहवे को है और जो बतावे को है कि विपत्ति के समय हम वो आदमी के संग खड़े हैं जब सब छोड़ के भागे। और बोले जय नीबन है तुम्हारी आगे चल के, और जय बात जनता मानत है और जय बात सब लोग मानत है कि विपत्ति का साथी असली साथी रहता, सुख में तो 1000 लोग आ जाते। आज कांग्रेस में युवाओं की ज़रूरत है, आज कांग्रेस में भगदड़ मची है। पर आप जो तय मानो सचिन भाई, ना बंटू भाई, ना हम लोग डटे रहेंगे
और लड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं, सब चीज़ लौटेगी। उपचुनाव के बाद माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में फिर जन कल्याणकारी योजना चालू हुई है, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आप जो मानिए मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगले 5-6 महीना के बाद छू है। जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन अब करे प्रद्युम्न भाई ने, उसके बाद ललिता यादव ने सीधे तौर पे कही कि जी अवैध खनन में शामिल हते, अब हम इनको नहीं करन दें। बेचूकी बड़ा मरेरा से प्रत्याशी हती भाजपा की तरफ से। भाजपा में का जे लोग इतनी आसानी से स्वीकार कर ले जी? वर्तमान में जब 15 वर्ष भाजपा की सरकार रही तो उनके मुख्यमंत्रियों ने इतने ज़्यादा घोटाले करे, इतने ज़्यादा गबन करे कि कमलनाथ जी वही सब प्रक्रिया में लगे थे और पूरे घोटाले और पूरे गबन खुलने थे। जैसे आपने देखो कि भूमाफिया के लाने कमलनाथ जी ने एक अभियान चलाओ तो पूरे प्रदेश में, शुद्ध के लाने युद्ध चलाओ तो कमलनाथ जी ने, तो यही से पूरी बीजेपी घबरा गई और उनने आनन फानन में जब पूरी तोड़ फोड़ करके हाथ ट्रेडिंग करके जब सरकार गिराई। तो वही हम कह रहे कि जे केवल जब तक के लाने बीजेपी में हैं, जब तक उनके 25 में से उनकी जितनी संख्या चाहे उतने विधायक नहीं जीत रहे। जौंदना उनकी संख्या बल पूरी हो जे है उनके बीजेपी के भी जीत जाए। फिर आप ये देख लियो कि जैसे अपन चाय से मक्खी निकाल के अपन फेंक देते हैं, ऐसे ही वे यूज एंड थ्रो करते हैं और ने वे उतर पी के बचे ने वे इतर पी के बचे। काहे कि आज वर्तमान में भाजपा में देखो तो एक मिनी कांग्रेस पहुंच गई, 25 विधायक मतलब मिनी कांग्रेस। आपके 107-8 विधायक हैं भाजपा के और उनमें 25 ये मिनी कांग्रेस पहुंच गए। तो जोन में मिनी कांग्रेस हती जो इतने उत्पात मचाती, तो अभी तो उत्पात मचे है, कब शांत बैठ जाए। आज भाजपा के कितने सीनियर मंत्री हैं, कितने सीनियर लीडर हैं, महाकौशल देख लो आप, विंद देख लो आप, मालवा देख लो, सब घरे बिठा दे उन्हें। काहे कि जब मिनी कांग्रेस में एडजस्ट करते हैं कितने दिन आ जा फुटबॉल टाइप की चलत है जो भी देख रहे हैं। और आप जो तय मानो कि जनता आज राजस्थान की स्थिति देख लो क्या चल रही, इसके पहले कर्नाटका की देख लो, छत्तीसगढ़ की देख लो, जनता जब बात तय कर चुकी है। क्षेत्र में जब घूमा थे इन उपचुनाव जहाँ पे सीटों पे होने भी क्या भैया चुनाव आन दो, ईवीएम जवाब दे, अब तो कछु नहीं बोल रहे हैं। और आप जो तय मानियो कि जब ईवीएम खुले ना तो सबके कल की तारीख खुल जाए। बिल्कुल राहुल भाई शुरुआत आपसे करें, क्या है जा तो नहीं रहे? बुंदेली बौछार चैनल के माध्यम से सभी जनों राम राम। सचिन भाई आप तो हमारे स्वभाव से बिल्कुल परिचित हो, ऐसा कोई इरादा नहीं है। कल जो भेंट भई है सी पूर्व मुख्यमंत्री जी से, वह औपचारिक भेंट थी सुर्खी विधानसभा की राजनीतिक अपडेट के लाने, और निरंतर कांग्रेस के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और पूरी निष्ठा के साथ आगे भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। और जो ये बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही हैं, धीरे धीरे समय के हिसाब से सब चर्चाओं को विराम लग है। और आप जो देखियो कि आने वाले समय में दोनों जन हम लोग कांग्रेस के साथ ही अपना सफ़र तय करें हो पाई। एक चीज़ हम समझ में चाहूँ कि जब आप लोगों को, तीन ही लोगों को टिकट दोगे तो 2018 में अचानक से, चूँकि लोधी समाज विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगे रत, तो उमा जी बड़ी उनकी नेता हैं, प्रहलाद पटेल जी नेता हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी प्रभावशाली भूमिका में है लोधी समाज। आप लोगों के टिकट की इकट्ठी बात भई थी कि भाई एक संगे इन 3 सीटन पे बात हो रही, या एक एक करके बात भई थी? कांग्रेस से कैसे पूरा समाज इकट्ठे जुड़ो, कैसे आप लोग जुड़े, कब पूरी उनकी रूपरेखा कैसे बनी थी? देखो हम तो निरंतर कांग्रेस में हैं, 2003 से हम कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस की राजनीति कर रहे। क्योंकि पहले हम जिला सदस्य थे और इसके पहले निरंतर हम क्षेत्र में दौड़ रहे थे। तो जब कांग्रेस ने सर्वे कराओ तो सर्वे में हमारा नाम निकला। वैसी स्थिति बंटू भाई की तरवर की, इनको भी जो भी जिला सदस्य थे, और जब सर्वे कराओ तो सर्वे में इनको भी नाम निकलो। उस टिकट ऐसे नहीं मिली कि हम लोधी समाज किस लिए टिकट दी, टिकट हमारों हो ई वजह से मिली कि उस क्षेत्र से आवाज़ उठ के आई कि जो विनिंग कैंडिडेट है टिकट दी जाए। और जब टिकट दी गई तो कसौटी पे हमारे खड़े भी उतरे। और जहाँ तक समाज की बात है तो पूरी समाज ने, चाहे वह दमोह की हो, चाहे वह बंडा की हो, और चाहे जहाँ की
जब आप जिस जाति से आत हो, जाति को सपोर्ट तो मिलता ही है, तो पूरी समाज का आशीर्वाद था, आज भी है और आगे भी रहे। उनको परिणाम स्वरूप आज पहली बार में विधायक बन के रह गए। तो जातिगत हिसाब से तो टिकट मिली, पर सर्वे के आधार पे हमें और इन्हों सब अलग अलग हिसाब से टिकट मिली। ऐसा नहीं कि लोधी हैं, तो सर्वे आया, उस सर्वे पे जब नाम निकले फिर टिकट फाइनल हुई।